जो टॉपिक मुझे दिया गया और जिस मैटर में मुझे आपसे बातचीत करनी है वो सिस्टम, और मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद प्रत्येक एक लीडर सुबह से लेकर शाम तक एक बार सिस्टम के बारे में ज़रूर सुनता है कि सिस्टम में आ जा या सिस्टम से काम कर ले। सुनते हैं? और एक दिन की बात बताऊं कि एक लीडर ने तो मेरे को ये बोल दिया कि क्या सिस्टम सिस्टम सिस्टम। मैं भी सोच में पड़ गया, यार ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन एक बात बताता हूं दोस्त, कोई भी चीज हो इस दुनिया के अंदर, यदि वो आसान है, यदि मेरी बात आप तक लाउडली पहुंच रही है इस माइक के माध्यम से, तो ये भी एक सिस्टम है। सिंपल सरल भाषा में मैं बोलूं तो किसी भी काम को, कठिन से कठिन काम को आसान बना दे, उसे हम सिस्टम कहते हैं। कठिन से कठिन काम को कम समय में सही समय पर उस पर हम लोग पहुंच जाएं, उसको सिस्टम कहते हैं। चाहे वो टीवी की बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे लैपटॉप की बात करें, चाहे कैमरा की बात करें, जो भी चीज है वो किसी न किसी चीज को आसान बना रही है। यदि यहां सिस्टम की बात करें तो सिस्टम हमारे शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम करता है और एक्चुअल में सिस्टम है क्या, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, बस मैं आप लोगों से 20 मिनट ज़रूर बात करूंगा। और इस 20 मिनट में मेरा प्रयास यही रहेगा कि आज तक जो भी चीज़ें आपने सीखी उसी में थोड़ा सा क्लियरिटी आपको हो जाएगी कि हाँ सर, पता तो था कि इस जगह पे जाना है, लेकिन आज क्लियर हुआ है सच में ही जाना है। तैयार हैं? चलो प्ले कर दो दोस्त। दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। थैंक यू। और हम समय ज़्यादा ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम का एक्चुअल में यहाँ पे नाम हमारा जो हम सुनते हैं SSS के नाम से सुनते हैं, राइट? और यदि पूरा उसका नाम सुने तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और यही सिस्टम है जिसके साथ हमें काम करना है। यदि मैं बात करूं सप्ताह के 15 लाख की चेक की बात, या 28 लाख के चेक की बात, या 14 लाख के चेक की बात, तो वो इसी सिस्टम के माध्यम से आया है। नहीं तो बहुत सारे साथी ये बता सकते हैं कि सर महीने की 10, 15, 16, 17 हज़ार की नौकरी जो हम करते हैं, वो महीने भर मेहनत करने के बाद वो 15,000 की इनकम हमारे अकाउंट में आती है। ये सिस्टम की ही ताकत थी कि एक लीडर यहाँ से एक वीक का 15 लाख का भी चेक ले रहा है। हेलो? तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ सिस्टम किसी भी काम को आसान बना दे, या आपके प्रोडक्टिविटी में जो काम हो रहा है उस काम के अंदर आपकी ग्रोथ डिसाइड कर दे, उसे ही हम सिस्टम कहते हैं। ना कि काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर भी हैं जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर प्रयास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि यदि कोई चीज़ छूट जाए तो एक जहाज होता है, उस जहाज में यदि एक कील से छेद भी कर दिया जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है उस जहाज ज़्यादा समय तक तैर नहीं सकता। सिस्टम की हर एक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी बोली जाती है, उस एक्टिविटी में आप हिस्सा लेते हैं और उसके साथ काम करते हैं, तो जाकर ही आखिर आप लोग कामयाब हो सकते हो। क्यों हमें बार बार बोला जाता है कि सिस्टम के साथ काम करो, सिस्टम से अलग मत जाओ? मैंने पहले ही बता दिया, किसी भी काम को आसान करना है तो उसको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा एक तरीके से, हमारा शरीर जो जिसके साथ हम ट्रैवल करते हैं, हम रहते हैं हमेशा, और जिसको छोड़ने का भी मन नहीं करता, बॉडी एक्चुअल में सिस्टम जस्ट लाइक ए बॉडी, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। हमारे शरीर को जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो 3 चीज़ों की होती है मोस्टली। पहला पानी, दूसरा हवा, और तीसरा भोजन।
राइट। अब यदि कोई लीडर या कोई साथी ये बोले कि बोला सर मैं बहुत दिन हो गया रोज की रोज है ना सांस ले रहा हूं, अब थक गया हूं। कई होते हैं ना लीडर, सर क्या रोज की रोज संडे का सेमिनार, फ्राइडे ट्रेनिंग, क्या हर शुक्रवार को ट्रेनिंग, मेरा मन नहीं है सर अब आने का। आज ये प्रोग्राम था, कई साथी ऐसे भी रुक गए होंगे, यार सर हर बार होता तो है, हर 3 महीने में होता तो है, टारगेट के बाद होता तो है, नहीं आए होंगे, राइट। मुझे एक बात बताओ, यदि आपका शरीर चल रहा है, जिंदा है, तो आप श्वास ले रहे हैं। और मैं यदि मेरे बॉडी के हिसाब से बोलूं तो मैं मैक्सिमम 2 मिनट तक सांस रोक सकता हूं। और एक आम आदमी की मैं बात करूं, यह भी अभ्यास करने के बाद, यदि मैं आम आदमी की बात करूं तो 30 सेकंड में उसको बेचैनी होने लगती है। क्या? बॉडी में बेचैनी होने लगती है। अगले 45 मिनट बाद उसको ऐसा लगता है कि प्राण अब निकलने वाले हैं। और मैं कहता हूं कि नॉर्मल आदमी 1.5 मिनट के बाद में ऊपर सिधार सकता है। उसके साथ क्या बोला जाएगा फिर? राम नाम सत्य है। गौर करना मेरे दोस्त, यदि कोई लीडर ये बोलता है सर ना आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा, या अगले वीक में नहीं आऊंगा, उससे अगले वीक में आऊंगा, क्या करना है, संडे सेमिनार है, देख लेंगे, नहीं आएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, मैं लिख के देता इस बात को, यदि कोई लीडर कंटिन्यू इस एक्टिविटी को करता है तो उस सिस्टम में उस व्यक्ति का मरना निश्चित है। यह शरीर इनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं भोजन की बात करूं तो भोजन, आप 9 दिन तक यदि भूखे रह जाएं, 10वें दिन यदि आपको कुछ भी ना मिले तो मृत्यु निश्चित होती है। और ऐसे ही पानी को भी 3 से 4 दिन कोई व्यक्ति ना पिए तो भी वो मर जाता है। यानी कि किसी भी चीज के अंदर आपको जिंदा रहना है, यदि उस कोई भी चीज है, चाहे आप सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट संस्था हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर यदि आपको जिंदा रहना है तो आपकी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, उसके अंदर एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, बड़ा ख्याल रखते हैं। धन्यवाद मंजीत जी के लिए जोरदार ताली। ये सारी चीजें जिस तरीके से एक बॉडी के लिए आवश्यक है, आज यदि मैं बात करूं तो हमारे सिस्टम के अंदर, सेप्सोप के अंदर जो जो चीजें आवश्यक हैं मैं उनकी भी बात करूंगा। और यदि कोई लीडर उनमें से कोई भी एक पॉइंट अपनी लाइफ में अटेंड नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है वो कोई भी चीज, तो मान के चलना, आज नहीं तो सही, कल सही, लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा होगा, वो ये कहेगा नहीं यार कुछ नहीं होता है। और मुझे जहां तक लगता है इस हॉल में गुरुदेव ने स्टार्टिंग में बोल दी है कि आज के इस बरसात के मौसम में भी आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं दूर दराज से, कोई गुजरात से आया है, कोई बांसवाड़ा से आया है, कोई झुंझुनू, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो रियल में दमदार तो हैं आप। और ये बात भी श्योर है कि आप सिस्टम में भी हैं। बस एक बार सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि साहब मैंने एक बार सांस ली, अब अगले 10 मिनट के लिए आवश्यकता नहीं है, हर पल जरूरत पड़ती है। और मैं ये बात मानता हूं सर गुरुदेव कि इस दुनिया के अंदर जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए वर्किंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इन तीनों चीजों में से देख सकते हो किस चीज के बिना कितनी देर तक रह सकते हो, लेकिन हवा के बिना, सांस के बिना आप 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। और इस जीवन को चलाने के लिए आपके शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा महत्व रखती है। वैसे ही सेप्सोप इंडस्ट्री के सिस्टम के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिना आप डायमंड नहीं बन सकते हैं। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेप्सोप में डायमंड बनने के लिए निम्न कामों की आवश्यकता होती ही है। मालूम सबको है, एक एक व्यक्ति को मालूम है इस बात का कि ये सर सेप्सोप के अंदर इन चीजों का करना आवश्यक है और जरूरी है, तो ही हम डायमंड बनेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं? फ्राइडे ट्रेनिंग कितने लोग करते हैं?
आप नहीं करते? सारे लोग फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बधाई हो। पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर जिंदा रखेगा, जो एक ऑक्सीजन का काम करता है, और वो क्या है? फ्राइडे ट्रेनिंग। यदि आपको आज तक ऐसा लगता था कि सर कोई बात नहीं, एक ही तो स्लाइड है, बार बार वही तो रिपीट होती है, उसी को तो बोला जाता है, कोई बात नहीं, इस बार ना सुन के अगली बार मैं सुन लूंगा, ऐसा होता है? एक ने हाँ की है, बाकी लोग ना कर रहे हैं। अच्छा, टीम में है, कोई बात नहीं। यदि ऐसा है तो मैंने आपको बता दिया है क्या होगा आपके साथ, आज ही भविष्यवाणी है। आपको लगातार उस चीज को अटेंड करना पड़ेगा, रोज प्लान और फॉलो अप, ये आपका भोजन है। यदि ऐसा आप करते हैं, रोज 2 प्लान मिनिमम और मैक्सिमम उससे ज्यादा, और फॉलो अप कंटिन्यू करते हैं, तो बधाई हो दोस्त, ये शरीर में आपके भोजन का काम करेगा। कारण भोजन क्या करता है? आपको एनर्जी प्रदान करता है, ऑक्सीजन आपको जिंदा रखती है, और भोजन आपको शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। जैसे ही डीडी लगती है, ईमानदारी से बताना, जिस दिन डीडी लगा के आते हो, एक रोटी फालतू खाई जाती है कि नहीं? दमदारी से बढ़िया से नींद आती है, और अगले दिन का एक्साइटमेंट बॉडी के अंदर आ जाता है, भाई चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, ये आपका भोजन का काम करेगा। यदि हो सकता है 1 दिन ना करो, 2 दिन ना करो, तो भोजन क्या करेगा? धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है, एकदम से नहीं करता कि 1 दिन नहीं खाया कोई बात नहीं। लेकिन यदि कंटिन्यू इस चीज की आदत है, प्लान नहीं करते हो, फॉलो अप नहीं करते हो, तो मेरे दोस्त धीरे धीरे बॉडी कमजोर होगी, एकदम से नहीं होगी। इस काम को जरूर करना है, ये आपका भोजन है। और तीसरा आपका आता है संडे वेन्यू में टीम के साथ और गेस्ट के साथ उसको अटेंड करना। मैं कई बार इस बात को नोटिस करता हूं कि सर मैं आ गया ना, टीम आ गई, हेलो, और वो आके ये भी चेक नहीं करता गुरुदेव कि टीम में से कोई लीडर, गेस्ट तो छोड़ो, टीम में से कितने आए, देखता भी नहीं, अपनी प्रेजेंट की देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हॉल के गेट में शक्ल दिखाते हैं, आया हूं मैं, अपलाइन को शक्ल दिखाई, काम हो गया, अब चलते हैं। जैसे जूम एप्लीकेशन पे होता है, जब ज्वाइन होंगे फटाफट फटाफट वीडियो में होंगे, अगले 15 मिनट बाद बंद, कोई नहीं देख रहा। कितने लोग मानते हैं भगवान है? नहीं, मानने वालों की संख्या ज्यादा, नहीं मानने वालों की बताओ? कोई भी नहीं है, एक ही है, आप हैं, नहीं मानते है, गलत फहमी है आपकी। मैंने तो मिला हूं, आप मिले ही नहीं, गलती आपकी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके लिए काम करना पड़ता है। डायमंड बनने के लिए काम कर रहे हो? यस या नो? बस वैसे ही तो मेरे दोस्त, संडे के वेन्यू का मतलब मेरा यह है कि ऐसा कभी ना करें कि आप केवल और केवल अपने आप की मौजूदगी दर्शाने जाएं। आपका संडे का वेन्यू तब सफल माना जाएगा जब आपकी लेफ्ट और राइट से टीम बैठी हो, और उस टीम के साथ गेस्ट कितने बैठे हैं। अकेले नहीं आना है। मैं जब, गुरुदेव मेरे को याद है अच्छी तरह, जब भी कोई फ्राइडे ट्रेनिंग होती और संडे सेमिनार होता, तो दुनिया पता नहीं क्या मानती थी, क्या देखती थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी डायरी में अपने टीम लीडरों का नाम लिखता था। लेफ्ट से इतने आए, राइट से इतने आए, और उसमें गेस्ट तेरे कितने आए। लास्ट में उनसे बातचीत करके, और अगले 2 दिन के अंदर जो गेस्ट आए थे उन तक पहुंच जाता था मैं। अभी कई लीडरों के दिमाग में यह है कि सर डायमंड आया है, संडे वेन्यू कर गया, या रेड क्लब आया है, अपने आप आ जाएगी आईडी। नहीं, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उस तक पहुंचना पड़ेगा, उसको सारी चीजें क्लियर हैं, बस आप वहां जाके उसको विश्वास दिलाओ, वो आपके साथ काम करेगा। नेक्स्ट आता है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं अपनी टीम के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। आज का प्रोग्राम है, किसी को भी भरोसा था कि इस तरीके से आज ये प्रोग्राम डिजाइन होगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं गुरुदेव की जब क्लोजिंग होगी, इस बीच में जो आपको मिलने वाला है, शायद
आपने कभी सोचा भी ना होगा कि इतना कुछ आज सीखने को मिला है। यह विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। अगला है आपका रोज प्रगति सूत्र को पढ़ना। बोला साहब ये काम नहीं होता। बोला जब जब पढ़ता हूं तब तब नींद आती है। अच्छा, कितने लोगों को नींद आती है? ईमानदारी से बताना। प्रगति सूत्र पढ़े, अभी हाथ खड़े गए, आती है, देखो कितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, मैं प्रगति सूत्र को डायमंड बनने तक कम से कम 15 से 20 बार पढ़ चुका था। कारण मुझे नहीं मालूम था कि उसमें क्या है, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई थी गुरुदेव, कि बार बार एक ही बात बोली जाती थी अपलाइनों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, कि इस प्रगति सूत्र को जिसने 10 बार पढ़ा वो डायमंड बनेगा। और मैं अंधभक्त, आजकल एक वर्ड है ना अंधभक्त, गलत मत समझना, मैं मेरे लिए बोल रहा हूं। गुरुओं ने बोला इसको पढ़ोगे तो डायमंड बनोगे। मैंने कहा कितनी बार पढ़नी है? बोला 10 बार पढ़ ले और उससे ज्यादा तेरे जितनी बार पढ़ा जाए पढ़ लेना। इससे क्या होगा? बोला तू डायमंड बनेगा। मुझे नहीं मालूम था कि इससे होगा क्या। रीजन कि हम फॉलोअप में इतने परफेक्ट बने कि कई बार अपलाइन भी हमको फॉलोअप के लेके जाते थे, लेकिन शर्त होती थी हमारी। शर्त क्या होती थी? हम उनको कहते थे सर ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आपकी जगह जाते, आप हमारी जगह चले जाओ। भाई फायदा तो देखना है ना। आपके अंदर फॉलोअप में दम है, और वो दम तब आएगा जब आप प्रगति सूत्र की एक एक बात आपको याद होंगी, और आप फील्ड के मास्टर कहलाओगे। और जिस भी लीडर के साथ काम करोगे उस लीडर को प्राउड फील होगा कि सर दमदार आदमी था जिसके साथ आज मैं ज्वाइन हुआ हूं, है कि नहीं? थैंक यू। रोजाना अपलाइन और डाउनलाइन से बातचीत करना। मैं महागुरु जी जसवीर जी की एक बात कहना चाहूँगा। हम एक एलडीपी में थे गुरुदेव, और गुरुदेव ने एक बात बताई थी कि मैं दिन भर महागुरु जी माधव सर के साथ में था, और घर जब लौटा तो लौटने के बाद मैं फ़ोन कर रहा था किसको? महागुरु जी माधव सर को। और उनकी मैडम, बोला मेरी मैडम ने मेरे से पूछा, बोला कहाँ बात कर रहे हो? बोला माधव सर से। आए कहाँ से हो? बोला माधव सर के पास से। पूरे दिन किसके साथ थे? बोला माधव सर के साथ। अरे बोला बावड़ी, इसी से बात करने के 2 लाख आ रहे हैं। हेलो, हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन से जरूर कनेक्टिविटी बना के रखें, बातचीत करते रहें। अकाउंट के अंदर चाहे 14 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, आएंगे तभी जब हमारी तार कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। बल्ब तभी चसता है जब उसका प्लग में तार लगे होते हैं, अन्यथा तो बल्ब भी नहीं चसता है। थैंक यू। और आज यदि आपको लगता है कि फ्रंट लाइन में जो मौजूद मेंटर्स यहां मौजूद हैं, सिस्टम की बातों को मानकर ही फॉलो कर ही ये आज ये फ्रंट लाइन में है, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। और आपको लगता है कि सर एक दिन मेरा भी सपना है कि इस फ्रंट लाइन में मैं आके बैठूं, तो मेरे दोस्त आपको जिस तरीके से सांसें कंटिन्यू लेते हो ऐसे ही सिस्टम की हर एक बात को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगले 5 साल तक लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पे फ्रंट लाइन में मौजूद रहने वाले हैं। तैयार हैं? थैंक यू। और जब सिस्टम को एक्सेप्ट करोगे तो अवरोध उत्पन्न होगा, राइट? जब जब हम सिस्टम में आते हैं तब तब अवरोध उत्पन्न होता है, राइट? एक एग्जांपल दूं, हवाई जहाज में कितने लोग बैठे हैं? काफी लोग बैठे हैं। यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो ग्रेविटी एक बात बोलती है, यदि किसी वस्तु को आप ऊपर से गिराते हो तो वो जमीन पे गिरेगी, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलता है। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक सिस्टम ने फेल किया। किसने? एरोप्लेन ने, राइट? ग्रेविटी एक बात बोलती है कि जमीन के ऊपर जो पानी बहता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से बह के जाता है, लेकिन यदि एक सिस्टम ऐड कर दिया जाए उसमें, टुल्लू पंप, तो 10वीं मंजिल के ऊपर भी पानी पहुंचाया जा सकता है, राइट? सिस्टम क्या कहता है
गर्मी पड़ रही है, 45-47 डिग्री टेम्परेचर है आपके घर, और आपको लगता है सर बहुत गर्मी है, और घर के टेम्परेचर को यदि बिल्कुल इक्वल करना है, समान करना है आपको, तो आप घर में एसी लगवा दो, राइट। लेकिन अवरोध क्या है कि जेब खर्च होगी, 40,000 45,000 खर्च होगा। घर में एसी लगा तो टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। यह सिस्टम की ताकत है। और बता देता हूं, आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, 3 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, ये तीनों आपको मैंने बता दिए हैं। कई लोग फिर भी सब कुछ मालूम है, इस हॉल में पता नहीं मौजूद है कि नहीं। प्रत्येक लीडर को सब मालूम है, सर सिस्टम से काम करेंगे तो ही डायमंड बनेंगे, लेकिन फिर भी कई बब्बर शेर ऐसे हैं फॉलो नहीं करते। बोले यार क्या हो गया, सब आता है मेरे को, सब पता है, पिछली बार सुना तो था। जरूरी नहीं है, वो मानता नहीं है। और उनके लिए एक स्टोरी है मेरे पास। हेलो, सुनना चाहोगे? एक पंडित जी और एक पंडिताइन थे, वंस अपॉन ए टाइम। अपन छोटे थे, पढ़ते थे ना। अच्छा, पंडित जी सौभाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि उनकी मैडम उनको ऐसी मिली थी कि वो कुछ भी बोले ना, वो बोले मैडम आज दाल खाने का मन है, तो वो सब्जी बना के रखती। मैडम आज वहां चलना है, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के रखती। कुछ ना कुछ पंडित जी जो बोले उसका उल्टा करना। क्या करना? उल्टा ही करना। एक दिन पंडित जी ड्यूटी से आए, भाई कोई पंडित हो तो बुरा मत मानना, सिर्फ एग्जांपल लिया है ना, सॉरी बोल देता हूं, पहले कहानी में है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो मैडम कहीं सहेलियों के पास से आई थी और बोला मैं गंगा जी जा रही हूं सहेलियों के साथ। पंडित जी बोला अच्छा मौका है। बोला तू नहीं जाएगी? बोला तू होता कौन है, जाऊंगी अब तो। पंडित जी ने मना किया था, नहीं जाना है। बोला कोई बात नहीं, तू जा, तेरी छुट्टी है, लेकिन ध्यान रखियो नदी के बीच में मत जाइयो नहाने के लिए। बोला अच्छा। बोला नहाऊंगी? बोला चल कोई बात नहीं, तू नहा भी लेना, लेकिन चैन पकड़ के नहाना, छोड़ना मत। भाई साहब पंडित जी चालाक थे, बोले यही मौका है, काट देते हैं रोक। भाई साहब पंडिताइन पहुंच गई और उसको मालूम था सारा करना वही है जो उसका दिल करेगा। मैंने जो जो उसको बताया है उसको उल्टा ही करना है। और होना क्या था, गंगा जी इस समय उफान पे थी और पंडिताइन डूब गई। पंडित जी झूठ मूठ के विलाप करते हुए पहुंचे और गोताखोरों को लगाया। बोला यार ढूंढ के तो लाओ, अंतिम संस्कार तो कर दे। बोला गोताखोर काफी देर तक गोताखोर ढूंढते रहे, मिली नहीं। आधे घंटे बाद ढूंढने के बाद वो गोताखोर बोला सर सही जगह तो ढूंढवा रहे हो। बोला यार ऐसा है, मैंने बोला गंगा जी के लिए मना, क्या पता यमुना जी में ही चली गई हो, क्योंकि मेरी बात तो वो मानने वाली थी नहीं, इसलिए मैं यमुना में ही ढूंढवा रहा हूं। अक्सर लोग जब अपनी मन की करते हैं तो इस तरीके से पंडिताइन की तरह गंगा जी में एक दिन डूब जाते हैं। हेलो, समझ गए? मैं मिलवा देता हूं पंडिताइन से। थैंक यू। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसकी मैनुअल बुक होती है। क्या मैनुअल? आप मोबाइल लाते हैं, उसके साथ मैनुअल आती है। टीवी लाते हैं, कार लेके आते हैं। मैं आपसे बोलूं, उस बिना मैनुअल पढ़े यदि उस चीज को चलाएंगे तो आसान होगा, कठिन होगा। और उस मैनुअल बुक में बताया जाता है कि ऐसे गियर लगेगा, ऐसे एक्सीलेटर दबेगा, ऐसे क्लिच दबेगी, हर चीज उसके अंदर लिखी होती है। ऐसे ही हमारे सिस्टम की यदि कोई मैनुअल बुक है तो वो क्या है?
प्रगति सूत्र। बधाई हो मेरे दोस्त, आपको सिस्टम में कभी भी हारने नहीं देगी और आप 100% इस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे। हमारे सिस्टम की ये है मैनुअल बुक। यदि किसी सबको मालूम है लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता हो तो एक लाइन लिखी है, किताबों में इतना खजाना छुपा होता है कि दुनिया का कोई भी लुटेरा उसको नहीं सकता है। आज यदि मुझे बताओ, आप प्रगति सूत्र पढ़ते हैं, डायमंड बनते हैं और 4 लाख 5 लाख से ऊपर भी, गुरुदेव आज बता रहे थे कि मागुर जी अजय पंडित जी की 4.5 लाख, गुरुदेव 4.5 लाख रुपए की कैपिंग आई है इस वीक की। तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगा, इस प्रगति सूत्र को पढ़ो, सिस्टम में रहो और कमाओ 4.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर वीक आने वाले समय में। थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पॉइंट गुरुदेव ने मुझे दिया था, मैंने प्रयास किया है आप लोगों को आराम से सरल भाषा में समझाने का। और मुझे लगता है कि आज के बाद कोई भी लीडर सिस्टम से अलावा नहीं जाएगा, सिस्टम को नहीं छोड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करूंगा गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे इतना शानदार टॉपिक दिया जिसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हॉल में प्रत्येक लीडर जो मौजूद है वो बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा और सेप्सोप के अंदर अपना नाम रोशन करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।